टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th के जो एग्जाम्स हैं वो 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। उसमें अधिकतर जो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं या जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है वो है साइंस। तो इसीलिए हम आज जो है साइंस में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और ऐसे टॉपिक्स पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड, इट मीन्स यानी कि आपके एग्जाम में 100% ये आपके टॉपिक्स मिलेंगे। अगर आपने मेरे द्वारा सुझाए गए या समझाए गए टॉपिक्स को पढ़ लिया तो 100% आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आसानी से साइंस में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और ये जो समझाने का सिलसिला है ये हमारा लगातार चलता रहेगा एग्जाम से पहले साइंस के जितना भी आपका जब भी साइंस का एग्जाम है उससे पहले जितने भी टॉपिक्स होंगे यदि आपने लर्न कर लिए तो आपका एग्जाम साइंस का अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और ये एग्जामिनर का एक बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, देखिए यानी कि इसमें क्या है, किसका परावर्तन हो रहा है, प्रकाश का। इट मीन्स यानी कि कोई प्रकाश की किरण जो है वो आएगी और किसी चिकनी सतह पर पड़ती है आकर। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि ये जो प्रकाश की किरण है ये किसी चिकनी सतह पर, जैसे कि इसका हमने नाम दे दिया है M, तो इस चिकनी सतह पर आकर ये किरण आई है और जिस बिंदु पर आकर रुकती है या गिरती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। तो इस बिंदु पर आकर ये किरण आई है तो इसीलिए हम इस किरण का भी एक नाम रखेंगे और इस किरण का नाम है एओ और इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, इसे हम कहेंगे आपतित किरण। उसके बाद ये आने वाली जो किरण है ये वापस, क्योंकि ये परावर्तित आपका जो है परावर्तक तल है। तल क्यों परावर्तक है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिश कर दी गई है। पॉलिश किए जाने के कारण ये आपका अपारदर्शी है, यानी ये किरण जो है इसको भेद कर इधर नहीं जा सकती है, वापस अपने माध्यम में लौट जाएगी और जिस दिशा में जाएगी वो दिशा है वो भी, और जाने के कारण इसका नाम हम कहेंगे, इसका नाम हो गया परावर्तित किरण। ये हो गई परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आकर गिरी उसे कहा आपतन बिंदु और जिस दिशा में गई उसको हमने कहा है ओबी और उसका नाम दिया है परावर्तित किरण। तो डेफिनेशन हो गई कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह हमारी MM' है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसको आप लिख लेंगे, ध्यान से मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसे लिख लेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाती है, वापस अपने माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वन लास्ट टाइम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे कि ये वो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह, जैसे कि ये दर्पण M', जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन टॉपिक क्लियर, इसको अच्छे से याद करें। उसके बाद क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं वो आप सीख लें, ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग आएगा। प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख नियम क्या है, अब हम इनको समझेंगे। तो देखिए जैसा कि आपको अभी बताया था कि यहाँ पर एक आएगी किरण, आने वाली किरण है, उसको हम कहते हैं आपतित किरण। तो इसका नाम है एओ और एक किरण है हमारे पास जाने वाली, टकराकर जो वापस जाएगी उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण और वो यहाँ पर डायग्राम में दिखाई गई है, इसका नाम है ओबी। इसके बाद जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये आपतन बिंदु से होकर जाने वाले, ये देखिए होकर जा रहा है NN',
आपतन बिंदु से होकर जाने वाले और इस परावर्तन तल के लंबवत एक अभिलंब खींचा जाता है। हम कह सकते हैं काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसे कहा जाता है अभिलंब। इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। एन डैश। तो पहला नियम क्या है इसका कि आपतित किरण जिसका नाम है एओ, तो हम कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये अभिलंब आपका एन डैश। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, तीनों ही एक ही तल पर हैं। तो ये हो गया पहला नियम। तो क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये है पहला नियम। अब हम लोग सीखेंगे दो नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख दो नियम है। दूसरा नियम क्या हुआ, देखिए समझिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपको दिख रहा होगा एक गैप, तो इस गैप को हम लोग कोण कहेंगे, क्योंकि जब भी दो भुजाएं या हम कह सकते हैं कि दो रेखाखंड कहीं पर मिलते हैं एक बिंदु पर और बीच में अगर गैप होता है तो उसको हम कोण कहते हैं। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है आपतित किरण और इस अभिलंब के द्वारा। तो आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा बनने वाले कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। इसका नाम है आपतन कोण। ये हो गया आपका आपतन कोण। इसी प्रकार सेकेंड साइड में आप देखेंगे अभिलंब के दूसरी तरफ, तो फिर से अभिलंब तथा इस परावर्तित किरण के द्वारा भी एक कोण बना है जिसे हम आर से व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। फिर से ध्यान से इसको एक बार समझे। आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा बनने वाले कोण को कहेंगे आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा बनने वाले कोण को कहा जाएगा आपतन कोण। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, इसको आई से नोट करेंगे, इसको आर से। तो नियम क्या बनता है, नियम ये है कि जितने डिग्री पर ये आपकी किरण यहाँ पर आपतित हुई है उतनी ही डिग्री यानी उतने ही कोण से ये परावर्तित हो जाएगी, अर्थात ये वाला कोण इसके बराबर रहेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो ये आपके हो गए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। ये पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा लिखना होगा। यदि आपको शॉर्ट में पूछा जाए सिर्फ प्रकाश का परावर्तन तो आप ये लिखेंगे, और अगर नियम पूछा जाता है तो इतना लिखेंगे।